प्रस्तुतकर्ता डाइजीन जेल, डॉक्टर्स नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सियासत की गाड़ी तो सवालों के चक्के पर चलती है। न्यूज स्टेट ने सवालों का पहिया पहले दिन से घुमाया है, उस दिन से जब बुजुर्ग अब्दुल के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था। तब स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में था, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने वक्त रहते खुलासा कर दिया। खुद अब्दुल समद ने वही बातें कही जो गाजियाबाद की पुलिस उस दिन से आज तक कह रही है। ताबीज के चक्कर में विवाद था, लेकिन इस बीच एक मामूली मामले में सियासी घुसपैठ हो गई और मामला बिगड़ गया। बिगड़े मामले को सुधारने की कवायद में कई चेहरों से पर्दा हट रहा है। सपा नेता उम्मेद पहलवान ने जिस किस्म की पहलवानी इस मामले में दिखाई, उससे समूचे सियासी अखाड़े की तस्वीर साफ हो गई है। मकसद साफ दिख रहा है। मकसद ये तो नहीं कि चुनावी हांडी पर चढ़ने से पहले ही पश्चिमी यूपी को सुलगा दिया जाए, भड़का दिया जाए। अगर यही मकसद है तो इस मुहिम के कितने किरदार हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी मसले पर बेबाक बहस करेंगे। सबसे पहले हमने दिखाई बुजुर्ग की पिटाई की खबर। सबसे पहले हमने किया बुजुर्ग से मारपीट मामले में आरोपियों का खुलासा। सबसे पहले हमने किया वीडियो के जरिए पश्चिमी यूपी को सुलगाने की साजिश का खुलासा। हमने बेनकाब किया वीडियो कांड के हर एक साजिशकर्ता का नाम। हमने बताया मामूली झगड़े को किसने दिया सांप्रदायिक रंग। ट्विटर समेत 9 पर एफआईआर की खबर सबसे पहले हमने दिखाई। उन्मादी वीडियो के उम्मेद कनेक्शन का खुलासा सबसे पहले हमने किया। गाजियाबाद से बुलंदशहर तक सबसे सटीक पड़ताल। साजिश वाले वीडियो पर उठाए हमने सवाल। सवाल नंबर 1, पश्चिमी यूपी को सुलगाने की थी तैयारी। सवाल नंबर 2, सांप्रदायिक साजिश का सूत्रधार कौन। सवाल नंबर 3, वीडियो कांड के कितने किरदार। सवाल नंबर 4, साजिश के सारे सियासी आका होंगे गिरफ्तार। सवाल नंबर 5, अब्दुल समद के बार बार बयान बदलने के पीछे कौन। तो सवालों की फेहरिस्त हमने आपके सामने रख दी है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, यहाँ पर उम्मेद पहलवान की जो तस्वीर सामने आई है और जो उसकी साजिश अभी तक निकल करके सामने आई है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी का संरक्षण हासिल है उसे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ तो तस्वीरें सामने आई है, लेकिन क्या उसे संरक्षण हासिल है और क्या इसमें साजिश उम्मेद की आप लोगों को दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? देखिए कुंदन जी, बहुत साफ सी बात है। मैं इस पे थोड़ा सा एक
थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ आप लोग जिस तरीके से मीडिया में मुद्दे को कम दिखा रहे हैं आप, और बार बार इस चीज़ को ज़्यादा दिखा रहे हैं कि साहब समाजवादी पार्टी का नेता है और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक है, और इस तरीके की तमाम बातें। अजीज खान साहब मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मैं बता दूं। नहीं अजीज खान साहब यहाँ पर 10 लोगों के बीच हो सकता है मामला था, लेकिन ऐसे 10 लाख लोगों के बीच जो मसला है वो आपके नेता ने बनाने की कोशिश की है, इसलिए इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है। अगर फेसबुक लाइव नहीं होता, बाकी चीजें जोड़ी नहीं जाती एफआईआर में, फेसबुक लाइव में वैसे चीजें नहीं दिखाई जाती जैसी नहीं थी, तो शायद यह मामला 10 लोगों के बीच का था, जिससे 10 लाख लोगों के बीच का मसला शायद 10 करोड़ के लोगों के बीच का मसला आपके नेता ने बना दिया, तो इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। अरे भाई आप बात रखने दीजिए ना कुंदन भाई। नहीं तो आप जेन्युइन बात रखिए ना सर। पूरी बात रखने नहीं दी आपने, बीच में बोल आप जेन्युइन बात रखिए ना। नहीं आप पूरी बात रखने देना। नहीं कहिए। बाद आप काउंटर करें, उसके बाद काउंटर करें, मुझे बात रखने दीजिए जी। काउंटर करें उसके बाद। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आज ये सारे प्रकरण को देख करके ये महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, और इस तरीके की घटना और इस तरीके का उन्माद, सांप्रदायिकता से फायदा किसका होता है? कहीं ना कहीं बीजेपी इसका हमेशा लाभ लेती रही है और इसका लाभ लेने का प्रयास कर रही है। आप इस बात को समझें कि अभी इसका थोड़ा सा मैं पिछले घटनाक्रम पे जाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी ने एक सर्वे कराया था रेड आइज टाइम्स के थ्रू कि कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में। खान साहब इस पूरे मामले में बीजेपी कहां से आ गई? लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनके इंटरनल सर्वे में। खान साहब सर्वे पर चले गए, उम्मेद खान, और इस मसले पर आइए ना, बात सुने, वो गाजियाबाद के मसले पर आइए ना। उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, प्लीज। आप उसी मुद्दे पे नहीं, हम उसी मुद्दे पे आएंगे। आप मुझे मौका दें। आप ठीक है, जल्दी। थोड़ी होता आप मुझे बात नहीं रखने देंगे, ये क्या तरीका है? उस सर्वे में यह आया कि 100 सीटों से कम वो पाने जा रही है। कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को देखते हुए बीजेपी ने एक प्लान किया, उसमें बैठकों का दौर जारी किया, तमाम तरीके से यहां से दिल्ली तक तमाम बड़ी बड़ी बैठकें हुई, लेकिन उनको उसके बावजूद यह एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश से उनका ये उत्तर प्रदेश जा रहा है। अब उसके बाद उन्होंने नया हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। अरे भाई ये लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस नाकाम है। खान साहब कहीं ना कहीं उम्मेद पहलवान बीजेपी से है क्या? पुलिस खान साहब आप भटक रहे हैं, आप मसले पर नहीं आ रहे, फिर से रोकना पड़ रहा है मुझे। सर मुझे मौका दें। डॉक्टर अजीज खान, क्या उम्मेद पहलवान बीजेपी से है क्या? आ रहे हैं, मुझे मौका दें आप। नहीं आप बहुत मामले को खींच रहे हैं। अजीज खान साहब आप सीधे मसले पर आइए ना। आज जो मैंने आ रहे हैं उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। नहीं आ रहे आप। मैंने बयान सुना है, मैं जी न्यूज पे था 5 बजे, लाइव उन्होंने लिया था और उसने सीधा ये कहा कि ये मामला कुछ और था, इसको पुलिस ने पूरी तरह से मैनिपुलेट किया है। पुलिस ने मैनिपुलेट किया, ये आपके नेता ने मैनिपुलेट किया। अजीज खान साहब, सर मुझे मौका दें। अजीज खान नहीं, हम चाहते जानना। नहीं पुलिस ने गुड वर्क किया है, इस मामले में गुड वर्क किया पुलिस ने। पुलिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, पुलिस पर हम सवाल उठाते रहते हैं, पुलिस पर हम सवाल उठाते रहते हैं। इस मामले में पुलिस ने वक्त रहते बहुत अच्छा काम किया है। हाँ कहिए सर, अगर पुलिस गुड वर्क करती तो 2 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनको बेल हो गया, माननीय न्यायालय द्वारा बेल दे दिया गया। दूसरी बात, 164 का बयान पीड़ित का से क्यों नहीं कराया गया? 164 का बयान क्यों नहीं कराया गया? अगर वाकई में पुलिस इन सब चीजों को लेकर के बहस हो सकती है, इन सब चीजों को लेकर के बहस हो सकती है। सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, किसने देने की कोशिश की? डॉक्टर अजीज, किसने देने की कोशिश की? डॉक्टर अजीज खान, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किसने की? किसने ये पैदा करती है? किसने पीड़ित से ये कहलवाया कि जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बोले गए? ये पुलिस किसने कहा? ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, पुलिस ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं पुलिस मैनिपुलेट कर रही है। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो, फसाद हो, ये चाहती है बीजेपी। राघवेंद्र जी। अरे खान साहब थोड़ा धैर्य से। खान साहब आप लोग फंस चुके हैं गाजियाबाद में। खान साहब प्रथम दृष्टया ही देखिए, अगर हमारा प्रशासन इतना सतर्क न होता, आप लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झुलसा दिया था। इसमें उम्मेद पहलवान मुख्य आरोपी है। उसने किस प्रकार से एक छोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। हमारी सरकार ने बहुत ही जल्दी तत्काल प्रभाव से लोगों की गिरफ्तारी की, घटना को एक्सपोज किया, और उसमें जो है आप लोगों ने डिजिटल अपराधियों ने किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग में जलाने का काम किया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे उनकी जमानत हो गई। क्या ये इस बात का प्रमाण है जमानत हो जाने की वो अपराधी नहीं है? जमानत तो एक प्रक्रिया होती है।
आप लोग बिल्कुल 2022 में उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए टूल किट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश को जीता जा सके। आप लोग बिल्कुल देखिए, आपके पास कुछ बचा नहीं है, घटना को आपके पास कुछ नहीं बचा है। हमारी सरकार खान साहब, पूरी तरह से आप तो इन हथकंडों का इस्तेमाल मत कीजिए ना। खान साहब, इन हथकंडों का इस्तेमाल तो मत कीजिए। जेल जाएंगे। अंशु अवस्थी, ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ एक एक करके। आज वक्त मिलेगा हम सबको चर्चा के लिए थोड़ा ज्यादा। अंशु अवस्थी साहब, मुझे ये बता दीजिए कि भाई आपके राष्ट्रीय नेता भी इस वीडियो के झांसे में आ गए और जो आरोप लगाए गए उस झांसे में तो आपके नेता भी आ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अगर इस झांसे में आ जाते कि हिंदू मुस्लिम का मसला है, जय श्री राम का नारे लगाने के लिए एक मुसलमान को कहा गया और नहीं लगाया उसने तो दाढ़ी काट दी गई, अगर ये झूठ अगर और फैलता तो क्या हो सकता था पश्चिम उत्तर प्रदेश में? खास तौर पर क्या ये मामला और बड़ा नहीं हो सकता था? कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए कुंदन जी, आपने इतनी सारी बातें की और हम लोग इस पर 2 दिन से लगातार डिबेट कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप बिना इन्वेस्टिगेशन के आप ये बात कहते हैं कि जो पुलिस कह रही वही सही है, या जो और दूसरे लोग कह रहे हैं वो सही नहीं, या जो समत कह रहे हैं वो सही नहीं? पुलिस तो कह रही थी कि वो ताबीज का काम करते हैं और उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से हम लोग कारपेंटर हैं, बढ़ई का काम करते हैं, कारपेंटर मतलब बढ़ई। तो पुलिस की थ्योरी पे ही अगर इतना यकीन करके आप ये बात कहें तो समझ में नहीं आती। कई बार बयान बदल चुके हैं, को कहने दीजिए। नहीं, अब्दुल समद भी कई बार बयान बदल चुके हैं। देखिए, पीड़ित एक बार तारीफ करते हैं पुलिस की, एक बार कुछ और कहते हैं, फिर उससे पलट जाते हैं। सुनिए, देखिए, अगर पुलिस की आप बात करते हैं तो पुलिस के कई सारे मामले हैं। आपको याद होगा हाथरस का मामला था, यही पुलिस और प्रशासन किस तरीके से दबाव बना रहा था उन लोगों पर बयान बदलने को लेकर, यहाँ तक कि डीएमएसपी आप ही लोग धरने पर बैठे हुए थे, मीडिया का वर्ग धरने पर बैठा हुआ था, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे गाजियाबाद की बात कर ले, कहा कि रेप नहीं हुआ था। आज गाजियाबाद की बात कर ले, थ्योरी पे नहीं। अंशु अवस्थी साहब, चर्चा के लिए बहुत कम वक्त बचता है। मैं कह रहा हूं गाजियाबाद स्पेसिफिकली बात कर ले तो बेहतर है। इस मसले पर ज्यादा फोकस दे पाएंगे, हम ज्यादा रोशनी दे पाएंगे। हाँ, गाजियाबाद पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पुलिस वही है, सरकार वही है और सरकार की सोच वही है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है लगातार, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही। अब वो एक मुस्लिम था तो उसको लेकर दौड़ पड़े। आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई कभी इस तरह की डिबेट क्यों नहीं रखी गई? जब दलित बेटी की हत्या हुई इस तरीके से डिबेट नहीं रखी गई। मुस्लिम 2:30 बजे रात को पीछा गया, दाढ़ी काटी गई, तो आपके नेता भी तो दौड़ पड़े ना ट्विटर पर। उस पर डिबेट नहीं होती है। अंशु अवस्थी साहब, आपके नेता भी तो दौड़ पड़े ना, एक मुस्लिम की पिटाई हो रही थी, दाढ़ी काटी गई। बिल्कुल, हमारे नेता हर उस पीड़ित के साथ खड़े हैं, वो किसी भी जाति और धर्म का हो। हाथरस में भी हमारे ही नेता ने हिम्मत जुटाई थी जाने की, मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा था। आप याद करिए, भूल जाते हैं आप? नहीं, हमें सब याद है। पुलिस अगर ये बात करी, बार बार 161 के बयान की बात बार बार हो रही कि वो बदल रहा है। आप बताइए कि 164 के तहत जो है जुडिशियल उसमें क्यों बयान नहीं होता है? तो ये बहुत सारी बातें हैं और जो झूठ और भ्रम फैलाने को लेकर बात है, ठीक है, मंत्री के ट्विटर हैंडल से सवालों के साथ चर्चा कर रहे हैं, उस पर आज ठीक है रहते हैं। अंशु अवस्थी राघवेंद्र जी, ब्रेक याद दिला दूं उनको, दुर्गेश चौधरी। राघवेंद्र जी, कोई बड़ी साजिश चल रही क्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में? और साजिश इस हद तक थी क्या कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जलाया जाए, चुनाव से पहले सुलगाया जाए? राघवेंद्र जी, छोटा जवाब। निश्चित रूप से देखिए, राघवेंद्र जी बताएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है ये एक आपराधिक घटना थी। किस प्रकार से वो तो एक जो सोशल मीडिया में उनके वीडियो फुटेज चल रहे हैं, वो एक ताबीज बनाते थे, ताबीज बनाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें कुछ लड़के गए, उनकी दाढ़ी काट दी। घटना सिर्फ इतनी थी, उसमें हमारे जो प्रशासन ने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई की, अपराधियों को गिरफ्तार किया, पूरी घटना को एक्सपोज कर दिया। अब इसमें कुछ घटना को एक्सपोज करने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो मातम बनाने का काम कर रहे हैं और समाज को ये दिखाने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। निश्चित रूप से वो लोग ये इस प्रकार की घटना है 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। ये भली प्रकार से
से जानते हैं। लेकिन ठीक है राघव जी, मैं रोक रहा हूं। पे गिरे या तरबूज छुरे पे गिरे, वो लाभ इन्हीं लोगों को होना है। मुस्लिम वोटों ठीक है। को गोल बंद करने के लिए अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, करते हैं। और इसके अलावा खान साहब इस पूरे मसले पर कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या घटना है, लेकिन ये लोग गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। खान साहब मैं आता हूं। डॉक्टर अजीज खान, मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे कि उम्मेद पहलवान के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई बुलंदशहर में, गाजियाबाद। मेरा सवाल यह है कि फेसबुक लाइव कल जो उसने किया उसमें वो बार बार कह रहा है कि चचा जो पीड़ित हैं उन्होंने जो कहा वही बात उन्होंने FIR में लिखाई, वही फेसबुक लाइव में किया। तो वो बात चचा ने कही माफ कीजिएगा, या उम्मेद ने कही, ये जांच का विषय है। देखिए कुंदन जी, एक बात समझिए, अगर कोई क्राइम हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, दोषियों को उसका सजा मिलना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेट करे, और जो दोषी हैं उसको सजा मिलना चाहिए। उस पर हम उसके विरोधी नहीं है। लेकिन मेरा कुछ सवाल है आपसे। पहला सवाल यह है कि जो वादी है उन्होंने जो तहरीर दी, जो चिक तहरीर होती है, वो तहरीर के मुताबिक FIR होना चाहिए, क्योंकि जो FIR हुआ है वो पुलिस ने अपने मनगढ़ंत FIR कर दिया है। हम ये जानना चाह रहे हैं तहरीर के मुताबिक FIR है कि नहीं है। पहला सवाल ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। दूसरी बात, 164 का बयान, जो वादी है, जो पीड़ित है, उसका 164 बयान क्यों नहीं कराया गया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि आखिर ये जो बीजेपी है, जो पीड़ित है, उस पीड़ित को आखिर जो है ये कहीं ना कहीं वो अपने आप में जो बयान कहीं ना कहीं पुलिस उसको मैनिपुलेट करके उसको पेश करने की कोशिश कर रही है। नहीं, नहीं, आज हालात डॉक्टर अजीज खान, मैं जानना चाह रहा ये हूं तो नहीं है कि जो सिंपली जो सच्चाई, जो झूठ आपके नेता ने बुलवाने की कोशिश की उसमें वो इतने कंफ्यूज हो गए कि कब क्या बोलना है उनको पता नहीं है, क्योंकि जो बातें बुलवाई गई, जो FIR में लिखवाया गया, वो तो झूठ निकला ना। ऑटो से किडनैप करके ले जाया गया, सिर्फ हिंदू वहां पर मौजूद थे, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया, ये सब तो झूठ निकला कि नहीं? मनगढ़ंत FIR लिख लिया। नहीं अजीज खान साहब, ये सब झूठ है कि नहीं? पुलिस ने मनगढ़ंत FIR लिख लिया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वो तहरीर कहां है? तहरीर नहीं दिया गया, उस तहरीर के मुताबिक FIR नहीं किया गया। पुलिस ने पूरी तरह से पूरे केस को मैनिपुलेट कर दिया और पूरे केस को मैनिपुलेट करके एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। चलिए अजीज खान साहब, बीजेपी, शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मेरे पास वक्त इतना ही था। फिलहाल इस पूरे मामले में उम्मेद पहलवान की तलाश की जा रही है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि क्या कोई साजिश चल रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश, या फिर पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की? पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद करते हैं दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।